नमस्कार जी, मैं हाँ हरजीत और ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ 7। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਗੁਜਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ कि इस मंदिर बारे दसो कि कदों ये मंदिर बनया और किस तरह इस मंदिर विच बाबा जी दा मूर्ति स्थापन हुई। और असी पुछ लेने राधे पंडित जी कोलों, और राधे पंडित जी कोलों पुछ लेने कि राधे पंडित जी दसोगे कि कदों मंदिर दा नींह पत्थर रखा गया और कदों मूर्ति स्थापना हुई। राधे पंडित जी। जय बाबा बेदी जी। पब्लिक न्यूज़ 7 पर देखने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ, दिलबाग नगर, बस्ती गुंजा, जलंधर के मुख्य सेवादार श्री राम मूर्ति जी ठाकुर और श्री अरुण देव अग्रवाल सहित समस्त प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी को जय बाबा दी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे ये मित्र मंदिर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ प्रांगण में पहुँचे हैं और इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये विशाल मंदिर दिलबाग नगर, बस्ती गुंजा, जिसका नींव पत्थर 14 जनवरी 1990 में इसका नींव पत्थर रखा गया और 16 अप्रैल सन 2000 में यहाँ पर बाबा जी स्वयं विराजमान हुए, उनकी स्थापना की गई। और उसी दिन से लगातार बाबा जी सभी भक्तों को अपना चुनिंदा आशीर्वाद प्रदान करते आ रहे हैं। इस मंदिर से हर वर्ष वार्षिक यात्रा जाती है जून माह में। उससे पहले बाबा जी की पवित्र झंडे की फेरियां निकाली जाती हैं, जिसमें बाबा जी स्वयं पालकी में सवार होकर भक्तों के घर जाते हैं और वहाँ पर बाबा जी की महिमा का गुणगान होता है और बाबा जी चुनिंदा आशीर्वाद प्रदान करके सभी की झोलियों में अपने आप ठहरा पाते हैं। इस बार 26वीं वार्षिक यात्रा जानी थी, परंतु ये वैश्विक बीमारी जो चल रही है कोरोना महामारी की वजह से ना तो फेरियां निकल पाई और ना ही यात्रा जा सकी। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि एक इस मंदिर में विशेष 28 अक्टूबर सन 2000 से माँ वैष्णो देवी दरबार से पवित्र अखंड ज्योत भी चल रही है, जो सन 2000 से लगातार प्रज्वलित है। और 1 जुलाई सन 2018 से एक नया उपराला जो बाबा जी ने स्वयं चालू करवाया है, वो नित्य प्रति 1 से 2 जरूरतमंद एवं संत समाज के लिए इस मंदिर की ओर से लंगर लगाया जाता रहा है। और ये कोरोना महामारी करके फिलहाल उसको स्थगित किया गया है। अगर विशेष रूप से इस मंदिर की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर ना कोई गद्दी नसीन है, यहाँ स्वयं बाबा जी अपने आप विराजमान हैं। कोई भी यहाँ कोई ऐसा गद्दी नसीन नहीं है। बाबा जी स्वयं सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं, सभी सेवादार हैं और ना यहाँ पर किसी का कोई नाम लिखा जाता है, ना किसी की फ़ोटो लगती है और ना ही कभी किसी से कोई सेवा के बारे में आग्रह किया जाता है। इतवार वाले दिन संगतां असी देखा कि तकरीबन बाबा बालकनाथ मंदिर विच मत्था टेकन लई इतवार बहुत रश हुंदा है। और तुसी इतवार वाले दिन तुसी दसो कि इतवार वाले दिन बाबा जी दीयां चौंकियां हुंदियां, जिस तरह ਉਹਦੇ बारे कुछ दसो। इतवार की बात करें तो यहाँ हर इतवार को बाबा जी
के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से संगतां आती हैं और अपने मन की मुरादें बाबा जी को पूरी कराती हैं। और सुबह से लेकर शाम तक भक्तों का तांता लगा रहता है। शाम 7 बजे से लेकर और रात्रि 10 बजे तक बाबा जी की महिमा का गुणगान विशाल रूप से बाबा जी की चौकी का आयोजन होता है हर इतवार। और चौकी के बाद सभी के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है और वो लंगर सन 2000 से हर जेठे इतवार को दोपहर का भी और शाम का भी 2 लंगर लगते हैं। बाकी हर इतवार को लंगर लगता है। जैसा कि विशेष अगर आपसे आग्रह करें तो कभी आप सभी से अनुरोध है, मंदिर आइएगा, जहाँ पर विशाल बाबा जी की प्रतिमा का निर्माण हुआ है, वो भी बाबा जी की आज्ञा से। उसका भी शुभारंभ हमने ये 16 अप्रैल 2020 में करना था, परंतु उसमें भी ये कोरोना महामारी करके उसका भी शुभारंभ नहीं कर सके। अब उसका शुभारंभ जब बाबा जी की इच्छा होगी तब उसका शुभारंभ करेंगे, जिसके अंदर बहुत विशाल, हरजी तीरा जी, बहुत विशाल एक गुफा बनी है जिसमें सभी देवी देवताओं को वहाँ स्थापित किया गया है। वो देखने वाला नज़ारा है। और बाबा जी स्वयं द्योट सिद्ध साहतलाई की तरह वहाँ पर गुफा में भी विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके भक्तों की रूह गदगद हो जाती है। अतः आप सभी से पुनः अनुरोध है कि आप सभी मंदिर परिसर में पहुँचें। पुछ लेने आ कि जिस तरह के यात्रा जाती है फल देनी यात्रा, फल देनी यात्रा का मतलब है कि उत्थे जाके ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ 'ਚ फल ਪੈਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। इस साल की यात्रा तो जी है नहीं जा सकी करोना बीमारी के कारण। जी पिछली यात्रा गई है वो किन्नी संख्या दे विच भगत गए और किहड़ी जगह ते दर्शन कराए जाते हैं और उसका किराया मात्र की किराया तो नहीं लिया जाता उस यात्रा का, तुसीं ये दसो। यात्रा की बात करें तो पिछली साल जो यात्रा गई थी वो 25वीं वार्षिक फलदायिनी यात्रा, जो कि बाबा जी ने सिल्वर जुबली के रूप में यहाँ से लेकर गए थे। उस यात्रा का ना हम किसी से किराया लेते हैं, उसका किराया सिर्फ सेवा और सिमरन है। बाबा जी की महिमा का गुणगान करें, यही सबसे किराया है। और उसके अंदर 25 बसों का काफिला और तकरीबन 100 गाड़ियाँ लोग की अपने भक्त अपनी अपनी लेके गए और 25 बसों का काफिला बाबा जी बिल्कुल निशुल्क लेकर गए। और ये यात्रा हमारी 6 दिन की होती है, जो सिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुर मालिनी देवी तालाब मंदिर से प्रारंभ होकर शक्तिपीठ देवी तालाब मंदिर से होते हुए बहुत सारे स्थानों पे जाती है। साहतलाई, अगंजर महादेव, गुग्गा पीठ, चिंतपूर्णी, चामुंडा माता, ज्वाला जी, 16 तीर्थ स्थान हैं। उन पे सभी भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं, सभी को मत्था टिकाया जाता है। पंडित जी उत्थे जो यात्रा जाती है उत्थे तुसी संगतां लई किदां दा प्रबंध करदे हो, रहण दा, खाण दा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि ਉਹਦਾ कोई किराया संगतां तो नहीं लिया जाता। अगर संगत की सुविधा के बारे में बात करें तो साढ़े राममूर्ति बाबू जी और श्री अरुणदेव अग्रवाल जी की उपस्थिति में ये सारी व्यवस्था होती है और वो स्वयं अपनी निगरानी में सभी भक्तों की पूरा ख्याल रखते हैं। सभी के लिए उचित रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, किसी भी कोई भी परेशानी में वो खुद अपने आप बाबूजी पूछते हैं और उसकी परेशानी का हल करते हैं। कोई भी परेशानी किसी भी भक्त को ना हो उसके लिए उनको उचित ठहरने की व्यवस्था, ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था उचित रूप से की जाती है। और ਅਸੀਂ देख रहे हैं जी सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर, जो कि बाबा जी का विशाल मंदिर है और इत्थे मन्निया जाता है कि 5 चौंकियां, एक झंडा बाबा जी की तुसी दरबार ते भरदे हो और एक झंडा लगाते हो, 5 चौंकियां भरदे हो, जिहड़ियां चौंकियां इतवार लगाईयां जांदियां।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ 5 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਝੰਡਾ लगाओ ਤੇ ਕੀ फल मिलता बाबा जी को? बाबा जी के स्वयं के मुख के ये वचन हैं कि इस दरबार में आकर के जो बाबा जी की पवित्र 5 चौकियां भरता है और अंतिम चौकी पर बाबा जी को रोट प्रसाद और झंडा चढ़ाकर बाबा जी से जो कुछ मांगता है बाबा जी उसकी झोली में वही पाते हैं, उसकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। और काफ़ी संगत बाबा जी से अपनी मन की मुरादें पाती है। ये बाबा जी के स्वयं के वचन हैं जो बाबा जी ने अपने मुख से निकाले हैं कि 5 चौकी और एक झंडा बाबा जी के दरबार में चढ़ाएं और अपने मन की मुरादें पाएं। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ? जैसा कि ये कोरोना महामारी करके मंदिर तो खुल गए हैं, लेकिन जो प्रशासनिक हिदायतें जो दी गई हैं वो भी हमारे बाबूजी श्री राममूर्ति जी की प्रेरणा से, और जो प्रशासनिक हिदायतें दी हैं कि सोशल डिस्टेंस के लिए गोले बनाए गए हैं मंदिर में और सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है, मास्क इत्यादि का सबसे संगत से निवेदन है। सबको नोट्स लगाए गए हैं कि मंदिर में बिना मास्क और फेस कवर किए बिना मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इसके बावजूद यदि कोई भक्तगण बिना मास्क के आ भी जाता है तो वो मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से यहाँ व्यवस्था की गई है कि उसको दर्शन करने के लिए मास्क दिया जाए और वो मास्क लगा करके और बाबा जी के दर्शन कर सके। और सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो उसके लिए 6 मीटर पर गोले लगाए गए हैं जिससे कि संगत में सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਪੈਂਦਾ? ये मंदिर दिलबाग नगर बस्ती गुंजा, अब तो बाबा जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी लग गई है। बाबू जगजीवन चौक नियर भैया मंडी चौक, जो कि बस्ती दानिशमंदा को जाता है, और इधर स्पोर्ट्स मार्केट होता हुआ और फुटबॉल चौक की तरफ जाता है, उस रोड पर स्थित ऑन रोड ये बाबा जी का मंदिर है। बहुत विशाल प्रतिमा लगी हुई है। कोई भी भक्त कहीं से भी आए वो दिलबाग नगर बाबा बालकनाथ मंदिर पूछेगा, जहाँ पर बहुत विशाल बाबा जी की प्रतिमा है, तो उसका पता चल जाएगा। ये दिलबाग नगर बस्ती गुंजा जलंधर में स्थित बाबा जी का स्वयं का ये निवास स्थान। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। महामाई का जो पवित्र जागरण है वो भी सन 1993-94 से लगातार वार्षिक जागरण के रूप में बहुत विशाल रूप से मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से महामाई की महिमा का गुणगान करने भक्तगण पहुंचते हैं। और इस बार भी 31 अक्टूबर 2020 का महामाई का जागरण नियुक्त किया गया था। अब इसके बारे में देखते हैं प्रशासनिक क्या नियम निकलते हैं। अगर प्रशासन की तरफ से इजाज़त मिली तो वो महामाई का जागरण होगा, और ये जागरण भी वार्षिक उत्सव के रूप में सालाना जागरण जो महामाई का होता है, ये मंदिर के बाहर रोड पर बहुत विशाल रूप से मनाया जाता है। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿਲਬਾਗ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਜਲੰਧਰ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ 7
ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜੀਤ ਹੀਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ।